हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये रूपक जो है, समझिए रूपक एक टेक्निकल एनालिसिस, समझिए एक संस्था है, आप कंपनी टाइप ही मान सकते हैं। तो ये लोग टेक्निकल एनालिसिस के रूप पे बताते हैं कि स्टॉक कौन सा अभी चल सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये 3 स्टॉक बताऊंगा जो कि इन्होंने बताया है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बताया है। स्विंग ट्रेडिंग आप भी जानते होंगे, पोजीशन बनाया जाता है इसमें हफ्ते दिन के लिए, 5 दिन 10 दिन मैक्सिमम 1 महीने तक का पोजीशन बनाया जाता है। और इसमें एक टारगेट फिक्स रखा जाता है कि जैसे 10% टारगेट हो, 15% टारगेट हो, 20% भी टारगेट होता है। किसी किसी को तो देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में 50% भी मिल जाता है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग आप समझते होंगे। और स्विंग ट्रेडिंग का मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को लॉस होता है, लेकिन आप अगर स्टॉप लॉस और टाइमिंग इसमें सबसे परफेक्ट होनी चाहिए। जब भी मार्केट समझिए गिरता है, मार्केट गिर के रिकवर होना शुरू होता है, वहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का सबसे अच्छा पोजीशन बनता है। तो आप लोग इस बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। जैसा भी देखेंगे, कुछ दिन पहले मार्केट बहुत गिर रहा था, अब जाके मार्केट उठना शुरू हुआ है। अब यहाँ से अगर कोई भी पोजीशन बनाता है तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही आपको टाइमिंग सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो इसमें अब देखेंगे तो रूपक डे एक आप देखेंगे शेयर ये बताते रहती है स्विंग के लिए या छोटे मोटे पोजीशन के लिए ये बताते रहती है कंपनियों के बारे में। तो इसमें 3 कंपनियों के बारे में बताया गया है, 3 कंपनियों के बारे में बताया है। और टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दो के अनुसार देखेंगे तो स्टॉक चलती है। अब टेक्निकल एनालिसिस इजी माना जाता है, एक आप समझिए इंडिकेटर ही सीख लिए या फिर कैंडल सीख लिए, कुछ भी सीख लिए। और फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें होता है, कंपनी के बैलेंस शीट। और फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा आपको इफेक्टिव देखने को मिलती है। टेक्निकल एनालिसिस जितना आप टाइम पीरियड घटाते हैं उतने टाइम पीरियड के लिए वो काम करती है, जितना टाइम पीरियड आप बढ़ाते हैं तो उतने टाइम पीरियड पे वो काम करेगी। तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये लोग टेक्निकल एनालिसिस के ही तौर पे बताते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो इस सप्ताह 3 शानदार स्टॉक बताए गए हैं। और इसमें तीनों में देखेंगे तो बलरामपुर चीनी कंपनी है ये बताया गया है, और टाटा मोटर्स के बारे में बताया गया है, और ICICI जो लोम्बाई है इसके बारे में बताया गया है। और तीनों का आप देखेंगे सपोर्ट, शेयर का प्राइस क्या, टारगेट क्या है, ये सभी चीज़ें बताई गई हैं। और अभी आप देखेंगे तो निफ्टी 24,000 के नीचे चली गई है, अब गई थी, और इसके बाद देखेंगे तो 24,500 आ गई है, फिर से रिकवरी होने लगी है। जो ग्लोबल मार्केट में क्राइसिस का बोला जा रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन में जाने वाली है, US को इकोनॉमी में देखेंगे कि मंदी आने वाली है, ये सब बताया गया था। जिसकी वजह से आप देखेंगे स्टॉक नीचे जा रहा था, सभी मार्केट भी नीचे जा रहे थे। लेकिन फिर देखेंगे तो सपोर्ट लेकर रिकवर होना शुरू होती है। तो फिर अब देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पे सजेशन दिया गया है। तो रूपक ने देखेंगे तो 24,000 और निफ्टी का भी सपोर्ट इन्होंने बताया था। तो 24,400 निफ्टी का सपोर्ट था, जो कि इसको भी ये बीट कर चुका है। 24,400 सपोर्ट निफ्टी का बीट किया है, तो अब ये ऊपर ही जाएगा। और शुक्रवार को तेज़ी देखी गई थी, आज भी आप देखेंगे तो मंडी को भी तेज़ी देखी गई है। और निफ्टी जो था ये कंसोलिडेट हो रहा था, थोड़ा 24,000 और 24,400 के बीच में कंसोलिडेट हो रहा था। लेकिन अब देखेंगे तो फिर यहाँ से निकल के ऊपर जाएगा। और IT सेक्टर में अभी निफ्टी में तेज़ी बनी रहेगी, ये इनके द्वारा बताया गया है। और बैंक जो है ये कि नीचे जा रहे थे, अब बैंक भी अच्छा करने वाले हैं। कुछ बैंक के वजह से जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के शेयर और चार्ट जो है ऊपर जाने का काम यहाँ पे करेंगे। तो ये भी आपको यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिला है। और 3 शेयर के बारे में इन्होंने बताया है। जो बलरामपुर चीनी है तो ये 525 रुपये पे ख़रीदने को इन्होंने कहा है, इससे ऊपर जाए तो आप ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 500 का होना चाहिए। और टारगेट जो आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस 500 का होना चाहिए, और टारगेट 550 या फिर 570 का, 2 टारगेट आप चूज कर सकते हैं। दोनों टारगेट के अनुसार आपको जाना चाहिए। तो ये टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पे ये स्विंग ट्रेडिंग में देखेंगे तो ब्रेकआउट दे चुका है टाइम पीरियड में, छोटे टाइम पीरियड में। 1 डे के ऊपर सबसे अच्छा स्विंग ट्रेड माना जाता है, 4 घंटे पर कोई भी करता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा स्टॉक यहाँ पे बताया गया है टाटा मोटर का, और इसका आप देखेंगे तो 1100 से ऊपर खरीदने को बोला गया है, और 1160 आपका टारगेट रहेगा। और 1169 जो रुपये है ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये भी आप देखेंगे तो टाटा मोटर जो है ये दैनिक RSI जो होता है, RSI इंडिकेटर है, इसमें बुलिश दिखा रहा है, और मतलब ताकत की संकेत दे रही है। यहाँ पे ऊपर जाएगा। और RSI जो है ये क्रॉस ओवर दे रहा है, समझिए यहाँ पे RSI MACD ये भी क्रॉस ओवर दे रहा है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो ये 1160 का आपका टारगेट रखना है, और बाकी स्टॉप लॉस ये यहाँ पे दिया है। और अगला जो है तो ICICI देखेंगे तो लोम्बार्ड है, ये आप देखेंगे 2025 पे ख़रीदने का बताया गया है। और लगभग
2200 का यहाँ पे टारगेट रखा गया है और 1974 का स्टॉप लॉस यहाँ पे फॉलो करने के लिए बोला गया है। तो ये भी टेक्निकल एनालिसिस पे आप देखेंगे तो अच्छा खासा बता रहा है। तो आप इस पे एक स्टॉप लॉस लेके खरीद सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि अभी निफ्टी भी ऊपर जाने वाली है। निफ्टी सपोर्ट लेके देखेंगे नीचे से आ रही है, तो 25,000 अपने टॉप को काटेगी ही ये, आप मान के चलिए। और जब निफ्टी ऊपर जाएगी तो ये स्टॉक ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। और ये टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने बताया ये सबसे अच्छा होता है। और टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइम पीरियड अगर आप सही यूज करते हैं, जब भी मार्केट गिर के और उठना शुरू होती है वहाँ पे अगर स्टॉक को ख़रीदते हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो ये चीज़ों को आप फॉलो करें और यहाँ पे स्विंग में ये आपके लिए अच्छा मौका है। वैसे भी देखेंगे तो टाटा मोटर अच्छी कंपनियाँ हैं, और कभी भी स्विंग ट्रेडिंग अगर करते हैं आप तो कंपनी वो होनी चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, क्योंकि वो देखेंगे तो ऊपर ही आनी है उसको। थोड़ा देर अगर आप रुक भी जाते हैं थोड़ा दिन तो वो ऊपर ही जाती है। अब कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग ना हो, वो नीचे ही जाती जाए, मतलब समझिए कि उसका बियरिश मूवमेंट शुरू हो गया हो, स्टॉक नीचे ही जा रहा हो, उसमें आप पोजीशन ना बनाएं। कहीं आप स्टॉप लॉस नहीं काटते हैं तो वो नीचे जाते जाएगी, नीचे जाते जाएगी, और एक मौका इतना आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो आप स्टॉप लॉस भी नहीं काटेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो हमेशा जो स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है, तो स्विंग ट्रेडिंग का भी कोर्स आप देखेंगे तो चैनल पर मिल जाएगा आपको। तो ये आप देखेंगे पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।